Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अब की बार 400 पार 3.5 लाख से जीतेंगे हमारे हर्ष मल्होत्रा जी और विजय घोषित होंगे और सारे लोग उत्सव मनाएंगे। पूरे देश में मोदी जी भी जीतेंगे और सारे लोग भी जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जो आए हैं वो शिव अवतार है, साक्षात शिव अवतार। आप अपना नाम? ओखला सीट पे हमेशा बीजेपी को थोड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार माहौल बदल रहा है और इस बार माहौल देखना विधानसभा में भी बदलेगा, बीजेपी ही आएगी वापस। राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव शनिवार को होना है और चुनाव से पहले लगातार अब जो चुनाव प्रचार है वो जोर शोर से किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजनाथ सिंह के द्वारा पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के सरिता विहार में सभा की गई है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दशरथ है। दशरथ जी, आज राजनाथ जी की सभा हो रही है, क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा लगा। और कैसा भाषण रहा उनका? बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा है। तो क्या कहेंगे, आप लोगों को कितना उत्साह मिला? तो भाजपा के बहुत 400 पार करना है इस बार। बहुत पूर्वी दिल्ली का क्या माहौल है? बढ़िया, अच्छा है। हाँ। अच्छा है, बिल्कुल तो बढ़िया। पहले क्या था और इनके सभा के बाद बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। इतना बड़ा मंत्री हमारे यहाँ पर जितना हम 14 साल से रह रहे हैं, पहली बार मैंने देखा कि इस जगह पे आई हुई है, सरिता विहार में। जी। आप अपना नाम? हमने नहीं, मेरा नाम सुमंत। आगे आ जाओ। मेरा नाम सुमंत कुमार। सुमंत, यहाँ पर आए हो राजनाथ जी की भाषण सुनने, क्या कहेंगे, कैसा लगा उनका भाषण? बढ़िया था। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो बढ़िया है। अब माहौल तो देखो, माहौल बन गया पूरा गजब का। आप अपना नाम बताइए। देवराज सिंह। हाँ जी। देवराज जी, क्या कहेंगे जो आज राजनाथ जी का सभा हुआ है उसको लेकर के? राजनाथ जी भाजपा के वरिष्ठ नेता है, बहुत समझदार है, जुझारू है और जानकार है। हाँ। वो श्री हर्ष मल्होत्रा जी के समर्थन में आए हैं और जनता जानती है मोदी जी के कामों से, पहले से ही वो प्रेरित है बीजेपी को वोट करने के लिए। हाँ। इनके आने की वजह से उनमें और उत्साह आ गया, जोश आ गया, समर्थन तो है ही है। हाँ। तो क्या पूर्वी दिल्ली जो लोकसभा आई, जो ओखला विधानसभा, यहाँ अक्सर बीजेपी हारती है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या ओखला कुछ त्रुटियां हैं जिनको सुधार लिया गया है और अब की बार जरूर हर्ष मल्होत्रा जी हमेशा से बीजेपी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश पांडे है। ओम प्रकाश जी, आज सभा में आए हैं, क्या कहेंगे? मुझे ये कहना है कि अब की बार जो है, आज जैसे अभी हमारे रक्षा मंत्री जी बोला है कि ये भारत को सशक्त और भारत को विकसित और भारत को एक ताकतवर पूरे विश्व में बनाने के लिए चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में जो विपक्ष में पार्टियां हैं वो एक होकर भारत के विरोधी पार्टियां हैं, भारत को विरोध में खड़ी हैं, उनके खिलाफ हम भारत को एक मत होकर सबको चुनाव में भारत को विजयी बनाना है। भारत को विकसित राष्ट्र, भारत को संगठित, सुरक्षित, हमारे सनातन, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी पहचान को फिर से एक मोदी जी का जो चल रहा है कि हमारी सब पुरातन संस्कृति को, विरासत को फिर से पहचान दिलाने की, उस प्रक्रिया को हमारे भारत की जनता अब जाग चुकी है और जान चुकी है। जो तुष्टीकरण की नीति भारत में चल रही है, किसी विशेष वर्ग को, एक विशेष वर्ग को तवज्जो दो के उसको बढ़ाने के लिए कि जो तुष्टीकरण की नीति है, अब उससे जनता ऊपर उठ के अब विकसित राष्ट्र की ओर। जी, रमेश यादव। रमेश जी, आज सभा हुई है राजनाथ जी की, क्या कहेंगे, कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। अब की बार 400 पार 3.5 लाख से जीतेंगे हमारे हर्ष मल्होत्रा जी और विजय घोषित होंगे और सारे लोग उत्सव मनाएंगे। पूरे देश में मोदी जी भी जीतेंगे और सारे लोग भी जीतेंगे। जय श्री राम। आइए आप ले लेते हैं। आइए आप अपना नाम बताइए। पुष्पलता श्रीवास्तव। लता जी, क्या कहेंगे, आज राजनाथ जी की सभा हुई है, कैसा लगा? बहुत अच्छा, अद्वितीय। इसके बराबर का कोई है ही नहीं। बेदाग छवि, सारे कैबिनेट के मिनिस्टर बेदाग छवि, अभी तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं था। और ये नरेंद्र मोदी जो आए हैं वो शिव अवतार है, साक्षात शिव अवतार। आप अपना नाम? मेरा नाम शिमी लाकर। सीमा जी, क्या कहिएगा जो आप? मैं यही कहना चाहती हूँ, हम पिछले साल भी हम मोदी जी को लाए थे, आगे भी हम मोदी भी लेके आएंगे और आगे भी लेते जाएंगे अगर हम सारे मिल गए, क्योंकि मोदी जी जैसा कोई नहीं है। इस बार 400 पार। क्या कारण है कि जो लोग आप लोग इतना समर्थन कर रहे हैं? किन मुद्दों इसलिए से समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ हैं हमारे भारत में नहीं हो रहे थे। हमारे भारत के एक टुकड़ा भी श्रीलंका के पास राहुल जी ने दे भी दिए थे इंदिरा गांधी के टाइम पे, वो सारा भी
हम उसको वापस लाएंगे। और प्लस उन्होंने राम मंदिर बनाए जो 500 सालों से उसके लिए हम प्रचेष्टा करे जा रहे थे मगर हो नहीं पा रहे थे। मोदी जी आके वो भी बनवा के हमें श्रद्धा भक्ति से उनका हम नमन करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बार बार नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। आइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोरमा वर्मा। अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार राजनाथ जी जो सभा के उससे कितना फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है। इससे हमारे लोगों में एकदम जागरूकता आई है। लोग वोट देने के लिए एकजुट हो गए हैं। लोगों के में लग रहा है कि ये भीड़ देख के ऐसा लगा कि बस इस बार 400 पार करना ही करना है हमें। जय श्री राम जी। आप देख सकते हैं और कुछ लोग हम उससे बात करेंगे। आप अपना नाम। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. बिदूड़ी बदनपुर खादर से हूँ। आज यहाँ पर राजनाथ जी की सभा हुई है, क्या कहेंगे, कितना उत्साह? आज राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर अपनी सभा करी और उसमें इतना जोश भरा भाषण दिया, उससे सारे कार्यकर्ता और सारे यहाँ के जो समूचे जितने भी लोग हैं सब में जोश भर गया है। और सब ये चाहते हैं कि मोदी जी आए, क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश को पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करा दिया है। तो सब लोग की यही इच्छा है कि मोदी जी आए अगली बार भी। और एक बात बताइए, पूर्वी दिल्ली जो है उसका ओखला सीट है, ओखला सीट पर अक्सर बीजेपी हार जाती है, तो उस पर क्या कहेंगे इस बार? ओखला सीट पे हमेशा बीजेपी को थोड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार माहौल बदल रहा है और इस बार माहौल देखना विधानसभा में भी बदलेगा, बीजेपी ही आएगी वापस। तो क्या ओखला विधानसभा में जो अभी विधानसभा है उसमें जीत जाएगी? बिल्कुल जीतेगी, 100%। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बीपी चौहान है, भानु प्रताप सिंह चौहान। मैं डॉक्टर बिदूड़ी जी की बात से सहमत हूँ कि बीजेपी का एक रहा है कि सबका साथ सबका विकास, और माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने भी अभी अनाउंस किया कि इस भारतवर्ष में कोई गरीब नहीं रहेगा। उसके लिए जो पूरी वर्ल्ड भारत को देख रही है कि ग्रोथ कंट्री है, इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ राइज करेगी, और ये 11वें नंबर पे आ चुकी है और आने वाले टाइम में ये 4th नंबर पे आ जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो मोदी की सरकार बनने जा रही है। नाम सचिन बिदूड़ी है। हम पूर्व दिल्ली से लगभग क्या कहते हैं 3.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। पूर्व दिल्ली से हम क्या कहते हैं दक्षिण दिल्ली से श्री रामवीर सिंह बिदूड़ी जी जो बहुत मार्जिन है अपने में क्या कहते हैं वो 4.5 लाख वोटों से क्या कहते हैं। यहाँ पे जो राजनाथ जी की सभा हुई है उससे कितना फर्क पड़ रहा है? जी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। क्या कहते हैं जो हर्ष मल्होत्रा जी है हमारी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है, मतलब बीजेपी में ये नहीं है कि क्या कहते हैं उच्च स्तर पे टिकट दिया जाएगा, ज़मीन से जुड़े हुए आदमी को ही टिकट दिया है। हम क्या कहते हैं हमारे प्रत्याशी जो भी MP की टिकट है जो क्या कहते हैं हम कभी भी जाके कभी भी मिल सकते हैं। हमें ये नहीं है क्या कहते हैं कि कोई भी सेलिब्रिटी यहाँ से लड़े या आगे जाए, हम जाके कभी भी हर्ष मल्होत्रा जी से कभी से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि हर्ष मल्होत्रा जी ने हमारे साथ पार्टी से काम करा है, पार्टी ने उनका आगे बढ़ा है, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी है और क्या कहते हैं इस बार क्या कहते हैं प्रत्याशी घोषित किया है। तो हर्ष मल्होत्रा का कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। हम जीतेंगे मार्जिन 3.5 लाख वोटों से। क्या जो गौतम गंभीर का टिकट कटा है उसका कुछ आप लोगों का खमियाजा पार्टी को? नहीं, उनका भी जोर अच्छा था। वह फ़र्क कितना है क्या कहते हैं वो सेलिब्रिटी थे, क्या कहते हैं वो भी उन्होंने भी अच्छा काम करा है। अभी हमारे क्या कहते हैं MCD स्कूल है क्या कहते हैं वो उन्होंने पास कराया है। हम क्या कहते हैं पूरे खत्तार हमारे साइड में जो उधर है वो उन्होंने निर्माण कराया है। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कहते हैं बीजेपी सबको मौका दे रही है, मोदी सबको मौका दे रही है। आप अपना नाम? मेरा नाम अरशद खान है और मुझे सबसे अच्छी बात जो मुझे रक्षा मंत्री की लगी कि हम देश के अंदर 2014 से सभी को लेके चल रहे हैं और ये बिल्कुल सच्चाई है कि जो मुसलमानों को भी लेके उन्होंने कहा इस शब्द कि मुसलमानों को भी हम लेके चल रहे हैं और ये बिल्कुल स्पष्ट है। 4 करोड़ देश के अंदर अगर छतें पक्की हुई हैं तो मोदी की सरकार में छतें पक्की हुई हैं, तो मुसलमान बिल्कुल अंधेरों में था, कहीं ना कहीं 2014 से आज बाहर निकला है उजाले के अंदर। और कहीं भी आप चले जाइए आज मुसलमान फ़ख्र से कह सकता है मैं इस भारत का नागरिक हूँ और हमें सम्मान। ओखला विधानसभा है जहाँ हम लोग हैं, ये मुस्लिम बहुल माना जाता है और यहाँ अक्सर बीजेपी हार जाती है, तो इस बार क्या कुछ उसमें फ़र्क? बीजेपी कहाँ आ रही है बताइए? दोनों विधानसभा की बात। विधानसभा में ये सिर्फ एक तरफा अपने आप को समझते हैं, एक तरफा, मगर उसमें एक तरफा कभी मत देखिए आप। हम हारे नहीं है बल्कि हार कर जीते हैं। हमारी वोट बैंक देखिए, मैं भी इस तरफ ही रहता हूँ, ना कि जाकिर नगर रहता हूँ, बीच में रोड है नोएडा, तो मैं इधर ही रहता हूँ खादर की तरफ, यही हमारा सरिता विहार वार्ड आता है। तो आप मार्जिन कर लीजिए, हमारा जब भी वोट यहाँ से आया है
तो चौधरी ब्रह्म सिंह यहाँ से चुनाव लड़े विधानसभा में, कम से कम 40,000 45,000 वोट पड़ा। विधानसभा की बात कर रहे हैं? मैं पूरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। 45,000 वोट पड़ा है कम से कम। आप अपना नाम? मेरा नाम किराना। किरण जी, क्या कहिएगा जो क्या कहूँगा, गृह मंत्री गए थे, अच्छे भाषण देख गए, और हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं, ना हमें केजरीवाल चाहिए ना कुछ चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो हैं वो सभा में शामिल हुए हैं और लोगों का कहना है कि काफ़ी हम लोगों में उत्साह है और इस बार जो है भाजपा पूरे देश भर में 400 के पार जाएगी। वहीं पूर्वी दिल्ली सीट पर भी जो भाजपा के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा हैं वो वहाँ से हर्ष मल्होत्रा विजयी होंगे। आशुतोष कुमार, दिल्ली तक।